हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। ठीक है, इसका अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म क्या कहलाएगा? LCM। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो बहुत ही एक कॉमन चीज़ है, पहले से भी आप जानते हैं, बट इसको थोड़ा सा हम लोग आज जो है एक अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और नंबर थ्योरी में देखेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, टू नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है, ए और बी आपका दो नॉन जीरो इंटीजर है, देन ए पॉजिटिव इंटीजर एम इज कॉल्ड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एम को हम लोग क्या बोलेंगे? LCM बोलेंगे। ठीक है, ए बी का इफ़ दो चीज़ें होनी चाहिए, पहला ए डिवाइड्स एम एंड बी डिवाइड्स एम। ठीक है, अगर आप देखेंगे अगर ए भी एम को डिवाइड करता है और बी भी एम को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो एम है वो क्या है? एम इज कॉमन मल्टीपल। क्या है? एम इज कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यहाँ से ये पता चल जाएगा कि ए जो है वो क्या है? कॉमन मल्टीपल है ए और बी का। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए आल्सो डिवाइड्स एन एंड बी आल्सो डिवाइड्स एन, देन डेफिनेटली एम इज लेस देन इक्वल टू एन। मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये आ रहा है कि एम जो है कॉमन मल्टीपल है, और अगर कोई अनदर कॉमन मल्टीपल एन होता है, ठीक है, क्या होता है? अनदर, अगर आपको कोई कॉमन मल्टीपल मिलता है एन, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? एम को एन से छोटा होना चाहिए, तभी तो ये लिस्ट होगा ना। यानी इक्विवेलेंटली ये बोलेंगे कि एम डिवाइड्स एन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलेगा? यहाँ से ये पता चल जाएगा कि एम आपका क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट है। तो यहाँ से आपको एम लिस्ट मिल जाएगा, और ऊपर में हम लोग देखे थे कि कॉमन मल्टीपल था, तो दोनों डेफिनेशन को मिला करके आपका एम क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो देखिए, इस तरह का जब डेफिनेशन आपको करना होता है तो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में करना होता है, समझ करके। ठीक है, कि एक हमको लिस्ट दिखाना है और फिर हमको कॉमन मल्टीपल दिखाना है। तो अगर कॉमन मल्टीपल का डेफिनेशन देखा जाए तो ये है कॉमन मल्टीपल का डेफिनेशन। ठीक है, CM शॉर्ट में बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और ये जो है आपका लिस्ट का डेफिनेशन हो जाता है कि और अगर कोई और भी कॉमन मल्टीपल है जैसे n, तो m को क्या होना चाहिए? n से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है? तो इस दो जो है स्टेटमेंट के साथ आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे देखिए, इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से, है ना, मतलब इस तरीके से अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि AB का LCM क्या है? M है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर निकालें LCM और आपको हम बोले कि भाई बताओ 2 और 6 का LCM क्या होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग भी जानते हैं कि 2 और 6 का LCM क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, इसको ऐसे सिंपली डिनोट करेंगे, 2,6 इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, ओके। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको दिखाना होता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोगों का इसी तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि आप जानते हैं कि आपको दिखाना है 2 का, 4 का, ठीक है, और 8 का। अगर 3 एलिमेंट का दिखाना है तो आप इसका एक पैटर्न जानते हैं, इसको ऐसे निकाला जाता है ना, 2 ले लेंगे, ठीक है, 1 2 4, फिर इसको 2 से करेंगे तो 1 1 2। ठीक है, अब लास्टली क्या करते हैं? सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, और ये आपका क्या आ जाता है? 8 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया LCM हो गया। ठीक है, अच्छा। अब इसको देखिए, इसका अगर मैं आपको समझाऊं तो वो बिल्कुल आसान है। करना क्या है? एक्चुअली करना ये है हम लोगों को कि हम लोगों को देखना है ये कॉमन। ठीक है, पहले आपको देखना है कि मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल में आपको क्या देखना है? मल्टीपल में आपको देखना है कॉमन। ठीक है, और उसमें आपको देखना है जो सबसे छोटा है। तो अगर आप इस तरीके से नहीं जानते हैं निकालना तो देखिए, आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं 2 का ले लूँ, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? टेबल ले लीजिए, 4 का ले लीजिए और 8 का ले लीजिए। ठीक है, तो 2 का टेबल क्या होगा? 2 का टेबल अभी आप लिखिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। चलिए देखिए, 2 का टेबल हमारा क्या होगा? 2 का मैं अगर टेबल लिखूं तो यही होगा हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 जा 8, 10, 12, ठीक है, 14 16 18
20, 22, 24, इस तरीके से आप देखेंगे तो जो मल्टीपल है, ठीक है, ओके, वो आपका बहुत जो है आगे तक जाता है, ठीक है ना। तो मैं पूरा आगे तक नहीं जा रहा, मैं बस आपको कुछ लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये 26 होगा, 28 लाइक दैट, ठीक है, चलता चलेगा। 4 का अगर लिखें तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, ठीक है, लाइक दैट। 8 का अगर मैं अगर लिखूँ तो 8, 16, 32, सॉरी 24 भी आएगा ना इसके बाद। सो 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96 लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का, ये जो हम लोगों ने लिखा है ये क्या है, ये आपका मल्टीपल है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये जो लिखा है ये पूरा क्या है, ये है आपका मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपुल है, ठीक है ना। मल्टीपुल हम लोगों ने लिख लिया। मल्टीपुल में आप इसके बाद निकालिए कि कॉमन क्या है, ठीक है। कॉमन अगर आप निकालेंगे तो कॉमन डेफिनेटली क्या क्या कॉमन होगा, तो जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि 8 ये तीनों में कॉमन है, तो पहला कॉमन जो मल्टीपल है वो 8 हो गया। फिर अगर आप देखेंगे इसके बाद, ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है, 16 मिलने वाला है। तो 16 भी दोनों में कॉमन है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। फिर आप देखेंगे तो क्या मिलने वाला है, 24, ये भी तीनों में कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो आपको 24 मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से आप चलते चलेंगे तो आपको 32 भी मिलने वाला है ना। 32 इसमें आपको मिलेगा, 2 वाले में भी, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मिलता चला जाएगा। तो कॉमन मल्टीपल क्या क्या मिलता है, कॉमन मल्टीपल ये हमको मतलब नहीं है, इसमें हमको क्या देखना है, इसमें हमको देखना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा आप देखेंगे डेफिनेटली कौन है, इसमें 8 है, ठीक है। तो ये 8 जो आ गया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया LCM ऑफ 248, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज बहुत क्लियर है। आपको उसका मल्टीपल लिखना होता है, मल्टीपल में जो कॉमन है जो तीनों में है उसको आपको अलग करना होता है, और उसमें जो सबसे छोटा है उसको आपको निकाल लेना पड़ता है, यही हमारा LCM है, ठीक है। आई होप आप ये सब पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आपके मन में कुछ ये है तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब बाकी कुछ हमारा मैथमेटिकल टूल है, तो मैथमेटिकल टूल भी आपको पता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी को निकालना हो 12 का और जो है 16 का LCM, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए आप इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 12 ले लेंगे, 16 ले लेंगे, है ना। और इस तरीके से ये प्राइम से इसको करना शुरू करेंगे तो 2 6 जा हो जाएगा, 2 8 जा हो जाएगा, फिर ये 2 3 जा हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये आगे नहीं जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर वाले को, तो 2 × 2 4 या 12 चौके 48, तो इसका 48 आ जाता है, ठीक है, ओके। अच्छा, हम लोग इसमें ये भी तरीका देखेंगे कि अगर आपको HCF इसका मालूम है तो भी आप LCM निकाल सकते हैं, वो एक रिजल्ट के बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, ओके। इस तरीके से आप कोई भी LCM फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ आप फाइंड आउट करके देख लीजिएगा, जैसे 12 का देख लीजिएगा और 18 का देखिएगा क्या आता है, ठीक है। इसी तरीके से आप 3 का देखिएगा, 24 का देखिएगा क्या आता है, ओके। अच्छा, अब इसमें जो हैवी है तो हैवी वाला का भी निकालने का तरीका होगा। अगर बहुत बड़ा है और आप उसका मल्टीपल नहीं लिखना चाहते, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो अभी आप उसको HCF के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोगों का टाइम है कुछ रिजल्ट देखने का, तो आइए हम लोग कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स देख लेते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए, जैसे एक आपका रिजल्ट है, या छोटा थ्योरम भी बन जाता है इस तरह का, एग्जाम में कभी कभार आपको पूछ देता है क्या, कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, दी लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ यूनिक। ये जो है क्या होता है, ये यूनिक होता है, यानी जब भी होगा एक ही होगा, दो नहीं हो सकता, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है इसका प्रूफ अगर आप देना चाहते हैं, देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप दे सकते हैं। देखिए कैसे करना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं, सपोज हमको चूंकि यूनिक दिखाना है तो हम 2 ले लेते हैं, लेट
क्या सपोज तो कर ही दिया, सपोज दो ले लेता हूँ मैं, ठीक है, क्या m एंड n, ओके, आर टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM ऑफ गिवन नॉन जीरो इंटीजर्स a एंड b, ठीक है। मैंने दो इंटीजर ले लिया a और b और उसका दो जो है LCM ले लिया कि दो LCM पॉसिबल अगर है तो m और n ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए, देन बाय डेफिनेशन ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अगर आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल का डेफिनेशन देखें तो हम लोग जो डेफिनेशन जो इसका डेफिनेशन का जो सेकंड पार्ट था उसको हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग ये देखेंगे कि m डिवाइड करेगा n को एंड n डिवाइड्स करेगा m को, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखिए m को अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सिंपली ये कि m मेरा क्या है, m मेरा है LCM, ठीक है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाँ, और n भी मेरा LCM है तो n डेफिनेटली CM तो जरूर है यानी कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था कि अगर m मेरा LCM है और n कोई अनदर कॉमन मल्टीपल है तो m मस्ट डिवाइड n, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम n को LCM ट्रीट करें तो जो है डेफिनेटली m मेरा क्या है, एटलीस्ट CM है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल है, ओके। तो अब m अनदर कॉमन मल्टीपल है और n LCM है तो इस केस में n जो है m को डिवाइड करेगा। अब दोनों कहाँ से पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो जाएगा, यहाँ से इम्प्लाइज हो जाएगा कि m और n दोनों को एक ही होना पड़ेगा, है ना, m और n बोथ आर इक्वल। तो देख लीजिए हम लोगों ने दो LCM लिया था अगर पॉसिबल है तो, बट दोनों एक ही आ गया, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं कि LCM जो होता है वो क्या होता है, वो आपका यूनिक होता है, ठीक है। बहुत जो है इजी चीज़ है, ठीक है, छोटा सा चीज़ था, आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। एक और रिजल्ट है, आइए वो भी रिजल्ट हम लोग देखते हैं, वो जो है और भी अच्छा रिजल्ट है, इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसको हम लोग थ्योरम नंबर 2 कहेंगे, थ्योरम नंबर 2, ठीक है। क्या है ये रिजल्ट, ये रिजल्ट है देखिए कि इफ़ a एंड b, ठीक है, इफ़ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, अगर मेरे पास में दो पॉजिटिव इंटीजर a और b है, देन क्या होगा, a और b का HCF इंटू a और b का LCM इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू b होगा, ठीक है। मतलब आप इसको अच्छे से देखें, ये है क्या, तो ये आप देखेंगे कि ये है HCF, ठीक है, या GCD भी बोल सकते हैं, AB, ठीक है, A इंटू ये क्या है, ये है आपका LCM AB, ठीक है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो सिंपली इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स के, ठीक है। तो ये हमको दिखाना है और ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, जो आपको बहुत यूज़ भी आएगा, यूजुअल है, ठीक है, काफ़ी फ्रूटफुल है हमारे लिए। तो हम लोग पहले इसका प्रूफ देखेंगे और प्रूफ देख करके फिर हम लोग इसका यूज़ भी करना देखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग इसका पहले प्रूफ करते हैं कि प्रूफ इसको किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। प्रूफ करना काफ़ी आसान होगा, ठीक है। हम लोग बस सपोज कर लेंगे कि लेट, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि AB का जो GCD है, ठीक है, वो HCFD है और जो AB का LCM है, ठीक है, वो क्या है, वो है M, ठीक है। तो हमको क्या दिखाना होगा, देन वी हैव टू शो, तो हमको देखिए ये दिखाना होगा, वी हैव टू शो क्या कि M और D, ठीक है, का मल्टीपल जो है वो क्या होगा, वो A इंटू B होगा, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। आइए अब हम लोग 1 बाई 1 करके इसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है। देखिए तो इसको जो दिखाने का तरीका होगा वो ये होगा, ठीक है, कि बहुत सिंपल वे में हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं अगर ये चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है, कि MD जो है वो डिवाइड करता है AB को, ठीक है, और फिर मैं दिखा देता हूँ कि AB जो है वो डिवाइड करता है MD को, तो ये दोनों चीज़ दिखा देते हैं अगर, तो मेरा ये काम खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको अपना टास्क बनाएंगे इन दोनों को दिखाने का, ठीक है ना, ओके।
ये हो गया। तो ये रफ वाला है, ये जो हम लोग अभी येलो कलर से लिखे हैं, इसको आपको लिखना नहीं है, बस समझना है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सिंस क्या है कि ए बी आपका क्या है, ए बी का जो जी सी डी है वो डी है, तो डेफिनेटली क्या होगा, जी सी डी का जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है वहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, डी आर वन होगा, एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, डी आर टू, ठीक है, फॉर सम आर वन एंड आर टू बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि आपका इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, अगर मेरा एलसीएम ए और बी का एम है तो डेफिनेटली यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये होगा कि एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू वन, ठीक है, एंड एल्सो एम इज इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू टू, ठीक है, फॉर सम क्यू वन क्यू टू बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों जो डेफिनेशन है, या तो आपको बेसिक आना चाहिए कि अगर ए बी का जी सी डी डी है, ठीक है, यानी डी क्या है, डी जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो डेफिनेटली इस तरीके से ए और बी में रिलेशन मिलेगा, हम लोग देख चुके हैं डेफिनेशन, ठीक है। और एलसीएम में अगर एम आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। अब आइए पहले जो है हम इसको टारगेट करते हैं ए बी डिवाइड्स एम डी को दिखाने का, ठीक है ना। देखिए सिंस क्या है मेरे पास में, जो ए बी का जो जी सी डी है वो डी है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, डी इज इक्वल टू होगा ए एक्स प्लस बी वाई, ये आप लोग जानते हैं, है ना, फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। सारा रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ये हम लोग देख चुके हैं कि अगर ए बी का जी सी डी डी है तो डी को हम लोग ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ मैं एम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, एम ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। इसको आप ऐसे कर दें अलग अलग, एम डी इज इक्वल टू ए एम एक्स प्लस बी एम वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी का वैल्यू पुटअप करना है ना। तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए का जब यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू डालने वाले हैं और बी का वैल्यू डालने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो जो हम लोग वैल्यू डालेंगे यहाँ पे वो इस तरीके से डालेंगे कि हमको दोनों का काम आ जाए। हम यहाँ पे एक्चुअली एम का वैल्यू डालना चाहते हैं, ठीक है ना, एम का ही वैल्यू डालेंगे, ए और बी का नहीं, एम का, ठीक है, एम का वैल्यू। तो एम का जो वैल्यू है, जैसे यहाँ से ये बी क्यू टू वाला ए वाले के साथ डाल देते हैं, देखिए ए बी क्यू टू एक्स, ठीक है, यहाँ से डाल दिए, प्लस यहाँ पे एम का वैल्यू डाल रहे हैं ये वाला ए क्यू वन, तो ए क्यू वन वाई। तो टारगेट क्या है, ए बी को दिखाना है, मेरा टारगेट आप देख रहे हैं कि ए बी को दिखाना है। तो ए बी यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ से आया, ये आया यूजिंग 2, इक्वेशन 2 को यूज़ करके आया, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपका ये आ जाता है कि एम डी इज इक्वल टू, ए बी को आप कॉमन ले सकते हैं। अब अंदर देखिए क्या है, क्यू टू एक्स प्लस क्यू वन वाई, ठीक है। और क्यू वन क्यू टू दोनों इंटीजर हैं, हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक्स वाई भी आपका इंटीजर है, तो ये पूरा इंटीजर है। तो इसका मतलब यहाँ से ये हो गया कि ए बी डिवाइड्स एम डी, ठीक है। ये जो टारगेट था मेरा, ये टारगेट मेरा यहाँ पे हिट कर गया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 3 कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो ये दिखाना कि एम डी भी ए बी को डिवाइड करता है, ठीक है। तो एम डी देखिए ए बी को डिवाइड करता है, ये दिखाने के लिए, क्योंकि एम मेरा क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो मैं डी को डिवाइड में ले जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए किस तरह कैसे करेंगे हम लोग इसको, आसानी से हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। कैसे, सिंस, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस क्या, देखिए ए जो है वो डिवाइड करेगा किसको, ए बी बाई डी को, कर सकता है, कैसे कर सकता है, ठीक है, ओके। इसलिए कि देखिए ए और ए तो कट जाएगा, बी बाई डी मेरा क्या है, एक इंटीजर है, ये मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ढंग से कर लेते हैं, नाउ कर लेते हैं, नाउ यहाँ से, ठीक है। ऑब्वियसली, ठीक है, ए डिवाइड्स ए बी बाई डी, क्यों, सिंस बी बाई डी जो है वो क्या है, देखिए बी बाई डी, यहाँ से देखिएगा, तो बी बाई डी है मेरा R2, ठीक है। और R2 क्या है, एक इंटीजर है। तो R2 चूंकि मेरा एक इंटीजर है तो डेफिनेटली क्या है कि ए इसको डिवाइड करता है, ठीक है। आल्सो
इसी तरीके से बी भी देखिए डिवाइड करेगा किसको, ए बी बाई डी को, क्योंकि बी भी आपका कैंसिल होगा। और अगर आप ए बाई डी को देखेंगे तो ए बाई डी आपका देखिए यहाँ से क्या आ जाता है, ये R1 है, ये भी एक आपका इंटीजर है, ठीक है। तो दोनों इंटीजर है तो इसका मतलब ये डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब ये हो गया कि जो ए बी बाई डी है वो क्या है, ये आपका है कॉमन मल्टीपल, इज कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी दोनों का क्या है, ये कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। अगर कॉमन मल्टीपल है तो अब देखिए एंड और m क्या है, m जो है आपका वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, LCM है a एंड b का, LCM ऑफ a एंड b, ठीक है। तो m आपका LCM है और ये आपका कॉमन मल्टीपल है। तो बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन हम लोग देखे थे, जो डेफिनेशन का जो सेकंड पार्ट था उसमें क्या था, उसमें ये था कि इसका मतलब है डेफिनेटली कि क्या होना चाहिए, m जो है वो डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि m लीस्ट कॉमन मल्टीपल है किसके, ए बी बाई डी को, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर हम d से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे तो क्या हो जाएगा, एम डी डिवाइड्स ए बी, ठीक है। तो देखिए 3 में ए बी डिवाइड्स एम डी था, 4 में एम डी डिवाइड्स ए बी है, तो बाई 3 एंड 4, 3 और 4 से हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि m इंटू डी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। m क्या है आपका, m जो है आपका वो LCM है, ठीक है। d क्या है, d आपका HCF है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसका काफ़ी यूज़ है, हाँ, इसको यूज़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आराम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखें आप, एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपको कोई बोले कि फाइंड, आपको फाइंड करना है क्या, LCM ऑफ, ठीक है। आपको 2 नंबर दे दिया जाए, एक आपको दे दिया जाए 12, ठीक है, एक आपको दे दिया जाए 15, ये, ठीक है। तो इसका LCM निकालना है। एक तो इसका सिंपल तरीका भी है ना, लेकिन इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले आप HCF निकालिए, सिंस HCF निकालेंगे या GCD, ठीक है। GCD 12 और 15 का क्या आ जाएगा, ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आप इसको फ़ौरन से देख भी सकते हैं कि ये क्या है, ये 2 2 जा 4, 3 जा 15 है, और ये आपका 3 5 जा 15 है। तो जो कॉमन है दोनों में वो 3 है, तो जो GCD है वो 3 आ गया, ठीक है। तो GCD आपको मिल गया HCF, ठीक है, ओके। तो अब हमारा जो LCM है, अभी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है कि GCD इंटू LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी 12 इंटू 15, ठीक है। तो अगर आपको LCM निकालना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 12 इंटू 15 बाई GCD, ठीक है। GCD क्या आ गया, तो GCD हमारा आ गया है 3, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं आप, 3 से कट कर देंगे, 3 5 या 15, तो 12 5 या 60, ये आपका क्या हो गया LCM। एक तरीका ये भी इसको निकालने का है, ठीक है। तो LCM को आप इस तरीके से भी आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर आपको GCD गिवन है तो आप बहुत आसानी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए एक मैं और एग्जांपल आपको सामने लेता हूँ। मान लीजिए हमको LCM फाइंड करना है, फाइंड LCM ऑफ 13 एंड 21, ठीक है, इसका निकालना है। तो आप देखेंगे कि आप जब इसका GCD निकालेंगे, GCD, तो 13 और 21 का GCD तो बिल्कुल 1 ही होगा, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो इस केस में जो LCM है सिंपली वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 13 इंटू 21, और GCD तो 1 है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 13 1 जा 13, 3 1, 13 2 जा 26 और 27 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से देखिए बहुत आसानी से भी LCM हम लोग निकाल सकते हैं, क्लियर है, इसका यूज़ करके, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए एक जैसे जो है रिज़ल्ट है हमारा, क्या रिज़ल्ट है, मान लीजिए आपको बहुत सारा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। मैं भी आपको बता देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा देखने में। सपोज कीजिए हमारे पास में एक, मैं यहाँ पर रिज़ल्ट आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमको LCM निकालना है, बहुत सारा नंबर आपको दिया है, ठीक है। फाइंड करना है LCM ऑफ A1, A2, A3, A4, इस तरीके से बहुत सारा नंबर हमको दे दिया है। सपोज कीजिए AN तक दे दिया है। ये आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए इसका तरीका ये होता है निकालने का, इसका जो वे है वो ऐसे है कि आप ना 2 का निकाल दीजिए। पहला 2 का निकालिए A1 और A2 का।
सपोज कीजिए ये आपको आ गया क्या, ये आपको मान लेते हैं A1 और A2 का आप निकाले, तो ये आपका आ गया मान लेते हैं M2 LCM, ठीक है, इसका LCM। ओके, तो फिर आप M2 का निकालने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ से A3 ले लीजिएगा। हाँ, अब M2 और A3 का निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं इसका वैल्यू M2 और A3 का आ जाता है मेरा, क्या आ जाता है M3, ठीक है। तो A3 यहाँ से लिए थे हम लोग, अब आपको A4 ले लेना है, ठीक है। तो A4 आप ले लेंगे यहाँ से A4, ठीक है। तो फिर आप M3 और A4 का आप निकाल लेंगे LCM, दो एलिमेंट का आप निकालते जाएंगे। सपोज कीजिए ये आपको M4 आ गया, इसी तरह से आपको कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। तो लास्टली जो होगा, जैसे AN के साथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो MN मेरा आएगा, तो MN को हम AN के साथ में LCM निकाल लेंगे। और मान लेते हैं कि सपोज कीजिए ये मेरा जो है ठीक है ना, MN-1 होगा, एक सफिक्स कम दिख रहा है, तो ये MN आएगा। तो इसका जो नेट जो LCM है वो आपका MN ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी इस तरह का हमको LCM अगर निकालना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि जिसमें A1 भी है, A2 भी है, A3 भी है, ठीक है, लेकर के AN तक है, तो इसका LCM डायरेक्टली आप क्या है निकाल सकते हैं MN, जैसे अभी हम लोगों का निकला था, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक एग्जाम्पल है कि आपको LCM फाइंड करना है, कि इसका LCM निकालना है 8 का, ठीक है, 12 का, 15 है, 20 है और 25 है, ऐसे है, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे देखिए, तो आप दो दो करके निकालते जाइए। हाँ, ओके। अच्छा, LCM निकालने का तरीका भी आपको पता है, आप चाहें तो पहले इसका GCD निकाल लीजिए, ठीक है ना। जैसे भी जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे वहाँ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो 8 और 12 का अगर हम पहले LCM निकालें, ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाई दोनों का GCD, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 96, ठीक है, और GCD तो 8 और 12 का GCD कितना होता है, 4 होता है, कट कर दीजिएगा आपका आ जाएगा 24, ठीक है। तो इन दोनों का जो LCM हो क्या आ गया, वो 24 आ गया, ठीक है। तो अब हम जो काम करेंगे वो करेंगे 24 और 15 का, ठीक है। और 24 और 15 का जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 24 और 15 का LCM निकालेंगे, तो ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में दोनों का GCD ले लेंगे, ठीक है। 24 और 15 का GCD क्या आ जाएगा, तो 24 और 15 का GCD आप देखिएगा आपको 3 मिलता है, ठीक है, 3, तो 3 8 जा और 15 8 जा 120। तो आपको यहाँ तक का LCM जो है क्या आ गया, वो आपका आ गया 120 आ गया, ठीक है ना। अब 120 को हमको 20 से करना होगा, तो 120 को 20 से कीजिएगा, जैसे मैंने ऊपर किया है, तो 120 20, तो इसका तो 120 ही आ जाएगा सिंपल LCM, ठीक है। तो यहाँ तक का भी आपका क्या आ जा रहा है, 120 आ जा रहा है, ठीक है। अगेन लास्टली हमको क्या करना है, 120 को 25 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 120 को 25 का LCM निकालिएगा, आप करके देखिएगा, ऊपर में प्रोडक्ट होगा, नीचे में GCD होगा, 5 ही आ जाएगा। तो 120 इंटू 25 आपको 600 मिलने वाला है, ठीक है। फाइनली जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप करके निकाल सकते हैं, और जो पहले का हमारा जो एक तरीका है उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया LCM वगैरह। कुछ इशू होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। डे बाय डे आपको इम्पॉर्टेंट कंटेंट BSc और BSc के बाद जो गेट एग्ज़ाम है या MSc के बाद CSIR एग्ज़ाम है वो भी आपको मिलता रहता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।